फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केबे स्टार्ट हेला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केबे स्टार्ट हेला 1914 रु 1914 रु चलथिला केते 1918 जाए तो टोटल हमर केते होची 4 वर्ष 3 मास हला 4 years 3 months हला तो वर्ल्ड वॉर रे दीटा ग्रुप थिले हला वर्ल्ड वॉर माने ऑलमोस्ट सब कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थिले से वॉर रे हला कंट्रीज माने डायरेक्ट वॉर करथिले आ केतेडा कंट्री थिले जो माने कि कंट्रीज मानो को सपोर्ट करथिले बैकग्राउंड रे रही की ओके तो टोटल दीटा ग्रुप बनथिला गोटे थिला कोन सेंट्रल पावर्स सेंट्रल पावर्स अंडर के थिला फर्स्ट ला जर्मनी हला ऑस्ट्रो हंगेरी आ कोन थिला हमरो बुल्गारिया आउडा कोन थिला रे जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरी बुल्गारिया आउ ऑटोमन एम्पायर गोटे थिला सेंट्रल पावर्स आ गोटे थिला एलिड पावर्स हैला एलिड पावर रे के रहले ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस जापान इटली ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଲା दीटा पावर थिला दीटा ग्रुप गोटेला सेंट्रल पावर्स आ गोटेला एलिड पावर्स सेंट्रल पावर्स रे के थिले जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरी बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर एलिड रे के थिले ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस फ्रांस जापान इटली और यूनाइटेड स्टेट्स हैला दीटा मेजर पावर हे गले माने तबे देखिबा कॉजेस कोन कोन देखिबा तो World War I, it was the most horrible, expensive and destructive war that it surpassed all the other wars. Hala? It was the most सेटा थिला कोन सबुटो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसिव एंड हॉरिबल माने सबुठारो भयंकर महंगा वॉर थिला एटा हला सबुटो एक्सपेंसिव एंड डिस्ट्रक्टिव
most destructive and the expensive war. So all the countries of the world they got involved either directly or indirectly. Almost ଯେତିକ ବି countries ଥିଲେ even India भी indirectly involved ଥିଲା World War 2 time ହେଲା 1 and 2 time रे India भी somehow World War 1 time रे India involved ଥିଲା 2 time रे India मना करथिला कि India से टाइम रे किछिटा कंडीशंस रखा जायतला कि जदि हमर एई कंडीशंस फुलफिल हबो देन ओनली जेकी हमें World War 2 रे तुमको साहाय्य करिवु बट World War टाइम रे इंडिया को विदाउट एनी परमिशन इंडिया को जेकी इन्वॉल्व कराइतला World War 1 हैला तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड रो जति के भी कंट्रीज अछि डायरेक्टली ए जतिरा पांच केतरा कंट्री टोटल देखले नौटा कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व थिला आ बहुत सारा कंट्रीज न्यूट्रल थिला जोटा कि जो को भी ना ही एलिड ना ही सेंट्रल पावर कहा को भी सपोर्ट करथला आ बहुत सारा कंट्रीज थिला जोटा कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थिला डायरेक्टली से माने वॉर रे जाय कि फाइट करनथले बट से माने सप्लीमेंट्स दो सप्लाईज गोरा को दोथले धर आर्मामेंट्स हला वेपन्स हला कि राशन हला ये पई जो हमर आर्मी पई राशन हला तांग पई यूनिफॉर्म हला तो सेमति रे इनडायरेक्टली बहुत सारा कंट्रीज इन्वॉल्व थिले वर्ल्ड वॉर 1 रे सेथरो मेन थिला कोन यूज ऑफ मॉडर्न वेपन्स एक्सप्लोसिव्स पॉइजनस गैसेस इन लैंड एंड वाटर हला मॉडर्न वेपन्स यूज हला use of modern weapons explosives and poisonous gases in land and water ହେଲା माने आधुनिक अस्त्र शस्त्र विस्फोरक एवं विषाक्त गैस रो व्यवहार करा गला बोथ लैंड एंड वाटर रे हैला to contaminate the land and water so it influenced global socio political and economic system माने से विश्व रो सामाजिक राजनीतिक एवं अर्थनैतिक व्यवस्था को मध्य प्रभावित करिथिला हैला it influenced global socio-political and economic system विश्व सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को एटा प्रभावित करथिला वर्ल्ड वॉर 1 तबे कॉजेस देखिबा कारण कोन फर्स्ट कॉज देखो न्यू इंपेरियलिज्म बा नूतन साम्राज्यवाद हैला So new imperialism टा केतବେଳେ start ହେଲା ଆମର during 18th and 19th century ଯେତେବେଳେ कि new colonies बा new land discover ହେଲା ହେଲା 18th और 19th century रे new imperialism रो concept आसला जेतेବେଳେ कि न्यू इंपेरियलिज्म रो कांसेप्ट केतବେଳେ आसला तो 18th और 19th सेंचुरी टाइम रे नुआ जागा नुआ लैंड गोरागा धीरे धीरे डिस्कवर हबा स्टार्ट हला से टाइम रे इंपेरियलिज्म रो कांसेप्ट आसला ओके सो पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग एन एम्पायर बाय ग्रैबिंग अदर्स लैंड तो न्यू इंपेरियलिज्म रो पॉलिसी कोन थिला पॉलिसी ऑफ building
new empire by capturing others land अन्य मानक जमी जागा कब्जा करिकी निजर नुआ साम्राज्य बनेबा हला नुआ इंपेरियलिज्म रो बा नूतन साम्राज्यवाद रो सेटा गोटे कांसेप्ट आसला से टाइम रे जेतले नुआ नुआ लैंड गोरा डिस्कवर हैला मेजर यूरोप रे जतिक पावरफुल कंट्रीज जेमति कि हमर कोन रहला इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी एटा कोन मेजर यूरोपियन पावर्स गोरा रहिले हैला यूरोप रो कंट्रीज गोरा रहिले जोटा कि बहुत शक्तिशाली थिले हैला तो एमाने कोन कले देन स्पेन होलैंड तो एमाने एठू जाई कि कोन कले हमर एशिया अफ्रीका आउ अमेरिका रे एशिया अफ्रीका एंड अमेरिका रे जाई कोन कले कॉलोनीज एस्टैब्लिश कले हैला तो नुआ जागा मिलला नुआ कंट्रीज से मैंने डिस्कवर कले मेनली पावरफुल कंट्रीज वगैरह को यूरोप रे थिला कोन इंग्लैंड फ्रांस स्पेन हॉलैंड तो एमाने जाई कोन कले बाकी सब जो वीकर सेक्शंस टिके टिके रहला वीकर सेक्शंस न माने जोठी नुआ नुआ कंट्रीज गोरा को डिस्कवर कराय जेमति कि एशिया हला अफ्रीका हला अमेरिका हला तो सेठी जाई कि से माने कोन कले कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करबा स्टार्ट कले हला सेठी जाई कि से माने उपनिवेश गोरा को स्थापन करबा स्टार्ट कले बुझा आसला ना कार किछि डाउट रहला हला देन जर्मनी नुहे मैं भूल लिखी 19th सेंचुरी रे नुआ कंट्री दा बनला इटली एंड जर्मनी ହେଲା 19th सेंचुरी रे यूरोप रे दीटा नुआ कंट्री रे इमर्जेंस हैला नुआ कंट्री दीटा बनला नुआ देश बनला कोन इटली आउ जर्मनी हैला तो ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट जर्मनी with demand for a place in the sun जर्मनी बनला केबे 19th सेंचुरी रे हैला देन जर्मनी बनिला परे तार ग्रोथ हैला एज अ मिलिटरी कंट्री ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट जर्मनी माने सामरिक जर्मनी हैला सामरिक माने बुझछो सामरिक माने जाना अछि ना नहीं तो मिलिटेंट जर्मनी रो ग्रोथ होबा स्टार्ट हैला विथ अ डिमांड फॉर अ प्लेस इन द सन तांगो डिमांड कोन थिला डिमांड फॉर अ प्लेस इन द सन या माने हैला कि जर्मनी चाहुला कि पूरा यूरोप रे पूरा वर्ल्ड रे सी ही सबुठो अधिक पावरफुल कंट्री है कि माने धीरे धीरे सी सबुठो सबु कंट्रीज को कंट्रोल करू सी वर्ल्ड रे एंड यूरोप रे सबुठो पावरफुल कंट्री बन हैला ता माने हैला फॉर डिमांडिंग अ प्लेस इन द सन सन हैला कोन हम प्लैनेट्स माने जो हमरो यूनिवर्स रे सबुठो पावरफुल ग्रह कोडा कहबा ग्रह तो नहीं सेलेस्टियल बॉडी जोटा कहूचे हम सेटा कोन सन हैला सन रु ही हमको कोन जीवन मिलुची सन सकासे ही पूरा सोलर सिस्टम ता हमर चलची सन अराउंड रे ही बाकी सब तो ग्रह सूर्य अराउंड सूर्य चारि पाखरे ही बाकी सब तो ग्रह घुरुचंदी ना ना तो जर्मनी चाहुला कि से वर्ल्ड रे सबुठो पावरफुल कंट्री है कि इमर्ज कर थ्रू मिलिटरी थ्रू नेवी एंड थ्रू आर्मी बुझा आसला ना कार किछि डाउट रहला कार किछि डाउट रहला
ए जो जिनसटा रहला फॉर अ प्लेस इन द सन हैला ए टर्म टाको देइथिले किए दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जर्मन चांसलर बर्नहार्ड वॉन बुलो coined by German Chancellor Bernhard von Bülow 1897 ହେଲା a place in the sun ए जो फ्रेज टा एटा किए देइथिले जर्मन चांसलर बर्नहार्ड वॉन बुलो 1897 रे बर्नहार्ड वॉन बुलो एते बुझा आसला a place in the sun demand for a place in the sun माने कोन demand for Germany to be recognized as a major world power कि a place in the sun it means that Germany demanded to be recognized as a major world power हैला माने जर्मनी को सबुठु प्रमुख विश्व शक्ति भाबरे मान्यता देबा पई से दाबी करथिला जर्मनी दाबी करथिला कि ताकू विश्वर सबुठारो शक्तिशाली देशर मान्यता मिलो हैला कि ताकू देशर सबुठु शक्तिशाली जो सॉरी विश्वर सबुठु शक्तिशाली देश भाबरे ताकू समस्ते चिन्हंत करी सेटा तार दाबी थिला एते कि बुझा आसला so it led to open hostility and competition with other great European powers तो जरा जर्मनी डिमांड कला कि ताकू देशर सबुठु माने विश्वर सबुठु शक्तिशाली देश भाबरे जणा जाओ तो बाकी सब कंट्रीज गुरा कोन समाने थोड़ी चुप बसिबे तो समाने भी कहले समाने कोन कहले जर्मनी विरुद्ध रे रिटेलिएट करबा स्टार्ट करले ता विरुद्ध रे समाने युद्ध घोषणा करबा आरंभ करले बुझा आसला ओके it led to open hostility and competition with other European powers तो अन्य महान यूरोपीय शक्ति सहित खोला शत्रुता एवं प्रतियोगिता आरंभ हैला जर्मनी हैला न्यू इंपेरियलिज्म बुझा आसला ना कार कोड किछ डाउट रहला कार किछ डाउट अछि आगु बुझबा सेकंड देखो aggressive nationalism बा आक्रमणात्मक जातीयवाद aggressive nationalism बा आक्रमणात्मक जातीयवाद nationalism माने बुझछ जोटा कि जातीयवाद सेंस ऑफ नेशन कि आमे हम देश को भल पाइबा हम देश पे आमे काम करबा तो एटा कोन गोटे फीलिंग बट धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर टाइम रे कोन हला ए फीलिंग टा एग्रेसिव हे गला तो समाने कोन कहले निज कंट्री को भलो कहबा चक्कर रे समाने बाकी सब कंट्रीज बाकी सब देश आउट से देशर लोक मानू समाने कोन कहले घृणा करिवार लागे समाने कहयार लागे कि आम देश ठीक हो कि भूल हो आम देश हला सबुठो माने आम देशटा हला सर्वश्रेष्ठ देश बाकी समस्त कोठो सेटा हला एग्रेसिव नेशनलिज्म बुझा आसला
growth of nationalism emergence टा को मु short रे लिखी चला led to the emergence of Belgium, Germany, Italy, and Greece. तो जातीय भावनारू नुआ कंट्रीज केतरा बनले कोन बेल्जियम जर्मनी इटली एंड ग्रीस तो ए माने 19th सेंचुरी रो फर्स्ट हाफ बेलको ओके माने 1850s पूर्वरु अप टू 1850s जो नेशनलिज्म रो फीलिंग ता थिला सेटा एक्चुअल गोटे माने एक्चुअल जातीयवाद रो गोटे फीलिंग ता थिला सेटा बट एतले लेटर 19th सेंचुरी आसला टुवर्ड्स द लेट 19th सेंचुरी So towards late 19th century, nationalism took a aggressive form. ହେଲା ଜାତୀୟବାଦ କଣ ହେଇଗଲା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେଇଗଲା ହେଲା aggressive ହେଇଯିବା ମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେଇଯିବା started hating other countries माने अन्य सब देश को घृणा करबा आरंभ कले लोक माने हैला my country right or wrong is the best one तांगर ओडे नारा चलला कि my country right or wrong is the best one तुम देश ठीक हो कि भूल हो मो देश ही सबुठो भलो देश हैला सर्वश्रेष्ठ देश मोर विश्व रे such violent outburst it led to hatred and enmity towards other तो एथिरु कोन हैला हिंसात्मक उत्तेजना अन्य मानक प्रति घृणा एवं शत्रुता बढ़िबारे लागिला हैला एही फळे हिंसा बढ़िबारे लागिला एवं अन्य मानक प्रति शत्रुता एवं घृणा मध्य बढ़िबारे लागिला लेखो led to such violent outbursts led to hatred and enmity towards others this led to hatred and enmity towards others so it increased during the reign of German ruler Kaiser William II एटा आहुरी बढ़िला केतेबेले
तो एग्रेसिव नेशनलिज्म रो फीलिंग कहा टाइम रे बढ़िला जतले काइजर विलियम टू जर्मनी रो राजा हले हैला काइजर विलियम टू जतले जर्मनी रो राजा हले तो एई जो जातीयवादर जो फीलिंग ता रहिला एग्रेसिव नेशनलिज्म सेटा आहुरी बढ़ी गला ही वाज an imperialist warmonger he was imperialist and a warmonger imperialist माने कोन साम्राज्यवादी एवं युद्धवादी विलियम काइजर सेकेंड थिले साम्राज्यवादी एवं युद्धवादी तांकर गोटे पॉलिसी थिला कोन पॉलिसी ऑफ जर्मन superiority okay so he followed the policy of German superiority माने कोन जर्मन विश्वर सबुठ शक्तिशाली एवं सर्वश्रेष्ठ देश भाव रे ताको मान्यता दिया जाऊ बुझी आसला एतिके एग्रेसिव नेशनलिज्म बुझी आसला तापर देखो थर्ड रे रेस फॉर आर्मामेंट्स अस्त्र शस्त्र पई प्रतियोगिता रेस फॉर आर्मामेंट बा अस्त्र शस्त्र पई प्रतियोगिता लिखिला रेस फॉर न्यू इंपेरियलिज्म बा नूतन साम्राज्यवाद पई प्रतियोगिता चलला फर्स्ट हैला then it increased German military and naval ascendancy evoked a race for armament increased military and naval ascendancy evoked a race for an armament evoked a race for armaments या माने देखो जर्मनी कौन कला धीरे धीरे निजर अस्त्र शस्त्र बल है आर्मी रो पावर एंड तार नेवी रो पावर टाकू से कौन कला धीरे धीरे बढ़ेबार लगिला से नुआ नुआ वेपन्स नुआ नुआ अस्त्र शस्त्र सब कोन मैन्युफैक्चर करले लगिले निजे निजे बनेबार लगिला से एक्सप्लोसिव्स बनेबार लगिला जेतरा अन्य कंट्रीज माने देखिले कि जर्मनी एते सब नुआ वेपन्स बनाउची ता पावर टाकू तार मिलिटरी पावर को एते से स्ट्रेंथन करूची तो बाकी सब कंट्रीज माने भी सेही प्रतियोगिता रे लागि गले से माने भी तांको मिलिटरी तांको नेवी ताको स्ट्रेंथन करिया को से रेस रे से माने भी पार्टिसिपेट करबा स्टार्ट कर देले बुझे आसला सो जर्मन रो सामरिक एवं नौसेना वृद्धि अस्त्र शस्त्र पई एक प्रतियोगिता उजागर करथिला हला जर्मनी रो सामरिक एवं नौसेना रो वृद्धि जेतेबेले हला जर्मनी जेतेबेले निजर सामरिक एवं नौसेना रो शक्ति को वृद्धि करिबार लागिला तो धीरे धीरे अन्य देश माने भी माने से गोटे कोन अन्य देश मानको पे गोटे प्रतियोगिता आरंभ कर देला कि आउ अन्य देश माने केते तांको सामरिक एवं तांको नौसेना रो शक्ति को वृद्धि करि परछन बुझा आसला ना कार किछि डाउट रहला
तो धीरे धीरे कौन कराला तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होउथला कर आदाय होउथला से करडा मेनली एबे कहा पई आदाय करा गला वेपन्स बनाया पई हला नुआ नुआ अस्त्र शस्त्र बनाया पई एक्सप्लोजिव्स बनाया पई ध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र बनाया पई ता सहित आर्मी को जेमति तांको आर्मी को सब जेमति सुविधा मिलबो हला वेपन्स हला तांगर खाइबा पीबा रहिबा तांको यूनिफॉर्म जेमति आर्मी को सब जिंस मिलबो नेवी तांको नौसेना को जेमति समाने नौसेनार शक्तिटा को समाने जेमति बढ़ाई परिबे से सब जिंस पई अबिका मेनली रेवेन्यूटा मेनली लोक मानक काम रे न लागे कि आर्मी और नेवी को स्ट्रेंथेन करिया पई बेसी यूज करा गला जो रेवेन्यू जो पैसाटा आस्तला बाकी जो कर आदाय होतला सेटा मेनली कोथि पे यूज करा गला सामरिक एवं नौसेनार जो हमर पावर टाको इंक्रीज करिया पे तांको शक्तिटा वृद्धि करिया पे बुझा आसला तो एई सब जिंसर पाइनियर बा अग्रणी के थिला जर्मनी अंडर काइजर विलियम पाइनियर माने कोन जे सब जिंसटा को स्टार्ट करिछि हला अ वॉर रेस फॉर आर्मामेंट बा सामरिक प्रतियोगिता बा अस्त्र शस्त्र पे प्रतियोगिता आरंभ काहाठु हैला जर्मनी ठु हैला आ जर्मनी रो रूलर से तळे के थिला काइजर विलियम टू so Kaiser William he identified himself as a colonial master through army and navy law identified himself as a colonial master through army and So Kaiser William, he identified himself as a colonial master through army and navy law. माने से सेना एवं नौसेना आईन माध्यम रे उपनिवेशवादी मालिक हेबाकू चेष्टा करुथिला हला से सेना एवं नौसेनार शक्ति माध्यम रे उपनिवेश जतिक सब कॉलोनीज रहिला सब उपनिवेश गुड़ाकर सी निजे मालिक हवा पई चेष्टा करथिला बुझा आसला तो जिते जर्मनी कॉलोनियल मास्टर हवा पई ट्राई कला आउ नुआ वेपन्स नुआ अस्त्र शस्त्र और एक्सप्लोजिव्स बनेबार लागिला सेटा मेरे बाकी कंट्रीज बाकी यूरोप रे जतिक आउ सब शक्तिशाली देश मान रहिले से माने आउ चुप बसिलेनी मेनली के इंग्लैंड हला तो जर्मनी कोन करथिला से चारिटा वॉरशिप बनेथिला हला युद्ध जहाज बनेथिला चारटा हला देखो England and France they didn't remain silent. Hello? Germany built 4 warships. जर्मनी चारिटा युद्ध जहाज बनेला हला ता ना कोन कोन थिला
चारटा युद्ध जहाज से ना देला ड्रेड नॉट। जर्मनी जो चारटा युद्ध जहाज बनैला आ ता ना देला से कोन ड्रेड नॉट हेले से युद्ध जहाज रो चारटा को युद्ध जहाज रो ना कोन दिला ड्रेड नॉट। इंग्लैंड कोन कला आठटा युद्ध जहाज बनैला टू माने से कम्पीट करिया पे जर्मनी से जर्मनी को चैलेंज करिया पे जर्मनी रो पावर को चैलेंज करिया पे से कोन कला आठटा युद्ध जहाज बनैला के इंग्लैंड। सो सून इट कन्वर्टेड टू मिलिट्री राइवलरी। Converted to मिलिटरी राइवलरी। तो बेड़े धीरे धीरे कौन है सामरिक प्रतिद्वंदिता रूप रे एटा कन्वर्ट हबार लागेला हला चेंज टू मिलिटरी राइवलरी। एती बुझा आसला जोटा बे पढिले हम 2 मिनिट से ओवरलुक कला कोन कोन पढिले जल्दी पढ़िला पढ़ुच ना गपुच देखा जो रेस फॉर आर्मामेंट चलला हला अस्त्र शस्त्र पई जो प्रतियोगिता चलला सेटा को हेतला कोन पीरियड ऑफ आर्म्ड पीस माने जहा पाखरे जति की अस्त्र शस्त्र रहिला से सति की शांति रे रहिबो हला एडा ए पीरियड को हला कोन पीरियड ऑफ आर्म्ड पीस माने एडा गोटे आयरनी टाइप रो थिला कि कुहाउची गोटे बट तार मीनिंग हला कोन आ गोटे जो आयरनी माने बुझछो तो माने सी फास्ट दौड़ुनी कि मु तो कहबी कि से बहुत फास्ट दौड़ुची बोली से जो आयरनी जिनसडा कहा जाए हला जो मजा व्यंग करबा जोटा कहा जाए हला सो एटा को आकु कोन कहला पीरियड ऑफ आर्म्ड पीस। तो ए जिनसडा को आहुरी बढ़िया पई आ गोटे जिनस कोन थिला स्लोगन्स
है नुआ नुआ स्लोगन सब बनागला जोटा कि ए पीरियड टाको बा सिचुएशन टाको आहुरी खराब कला जेमती कि war is the national industry of Prussia प्रुसिया रो नेशनल इंडस्ट्री बा प्रुसिया रो मेन इंडस्ट्री हला कोन युद्ध और he who succeeds in war is never in the wrong माने कोन जे युद्ध रे जितुची ये केबे भी भूल हे परिबो नाही तो ए सब जिंस को जेमती ए सब स्लोगन्स कोन कला सिचुएशन टाको आहुरी खराब करियार लागेला बुझी पारलो ना डाउट रहला हेग कॉन्फ्रेंस हेतला दीटा हेग कॉन्फ्रेंस हेतला दीटा हेग कॉन्फ्रेंस हेतला ताकि कंट्रीज मानको भितरे देश मानको भितरे टिके शांति स्थापना करा जिवो जेमती हैला आ युद्ध जेमती न होबो युद्धटा कम करा जिवो बा आर्मामेंट्स बा वेपन्स गुराको बनेबा कम करा हबो तो दीटा हेग कॉन्फ्रेंस हेई सारला परे भी ए जिंसडा बा ए सिचुएशन रे किछि भी चेंज आसिला नाही हैला तापर देखो कॉलोनियल राइवलरी केतेटा देखिला हमें रीजन में तीनटा आई गेस नंबर 4 रे देखो कॉलोनियल राइवलरी बा उपनिवेश जोरा रहिले तांको मध्य रे शत्रुता तो से टाइम रे इंग्लैंड रे हितला कोन हमरो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ी सरचे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम रे कोन हला इंडस्ट्रीज बनवा मशीनरी जेतो आसला प्रोडक्शन उत्पादन कोन हला बढ़िबार लागेला तो उत्पादन बढ़िबार लागेला एमाने कोन कले कंट्रीज माने नुआ जागा खोजले जोट की से माने कोन रॉ मटेरियल्स को आनी की पुनी निज कंट्री रे फिनिश प्रोडक्ट्स बने की जाई की अलगा देश रे से माने बिकी परिबे हैला तो मेनली कॉलोनीज बा उपनिवेश गुरा स्थापन होबा कम पय आरंभ हला काहे कि ना इंग्लैंड बा यूरोपियन कंट्रीज जो गुरा थिला तांको कोन दरकार थिला रॉ मटेरियल्स एक रे तो पॉपुलेशन भी बढ़ियार लागितला तांको नुआ जागा दरकार थिला जोटी कि समान निज लोक माने नेकी रखि परिबे ता सहित एमिदा जागा जोठी कि तांको रॉ मटेरियल्स कम पैसा रे मिल परिबो तो सथि लागि कॉलोनीज पई कंपटीशन बढ़िबार लागिला किए केतेटा कॉलोनी निज अंडर रे आनी परिबो तो देखो अब या कहा अंडर रे केतेटा उपनिवेश रहिला किए केति की उपनिवेश को कब्जा कर परिबो ता पई गोटे रेस चलला हला कंट्रीज जेमति की इंग्लैंड हला फ्रांस हला स्पेन हला तो एमाने कोन करले उपनिवेश गुरा को निज अंडर रे आनिबा स्टार्ट कल आ सेई टाइम रे जहां अंडर जते अधिक उपनिवेश थिला से देश को सेति की शक्तिशाली मानुथिले समाने हला सेति की शक्तिशाली देश को माना जायतला तो ए जो कॉलोनीज को एक्वायर करबा ए रेस रे जर्मनी सबुठो पछरे थिला हला जर्मनी पाखरे किछि भी से टाइम रे उपनिवेश नथिला तो काइजर विलियम कोन कले काइजर विलियम 2 सी एबे तांकर आ गोटे नुवा रेस चलला कोन कि आमे निज अंडर रे कॉलोनीज को आनिबा उपनिवेश गुरा को आम अंडर रे आमे केमती आनिबा तो से ता पई भूल हो ठीक हो से जो भी वे हो वेदर सेटा भूल हो ठीक हो से वे रे से कोन कले निज अंडर रे कॉलोनीज गुरा को आनिबा स्टार्ट कले बुझा आसला ना नहीं दी बुझा आसला एन देखो तांगर गोटे पार्टी थिला जिंगोइस्ट पार्टी हला तांगो पार्टी ना कोन थिला जिंगोइस्ट पार्टी हाई मिलिटरी ऑफिशियल जेमति की एडमायरल ट्रिपिस
Admiral Trippies, General von Moltke। तो एमाने कौन कले जो जर्मन पीपल माने थिले, जर्मन लोक माने थिले, सेमाने को एमाने इंस्पायर कले, सेमाने को एमाने सिखेले कि तमे जाई कि उपनिवेश गुरा को निज कब्जा रे आण, वेदर सेटा ठीक वे रे हो किंबा सेटा भूल वे रे हो, जो भी वे रे हो तमे जगह को कौन करो निज कब्जा रे आण, निज अंडर रे आण। सब ठीक अछि ना? So thus the insatiable Germany, insatiable माने जहाँ को केबे भी हमें संतुष्ट करि परिबानी, जे को भी जिंस रे संतुष्ट होएनी ताको insatiable कहा जाय इंग्लिश हैला। Thus the insatiable Germany कोड़ा लरे हाँ, insatiable German colonial hunger not only alarmed other European nations but it also created a favorable situation for the lull before the storm। तो जेतोले जर्मनी कोन कला बाय हुक और क्रुक, वेदर सेटा ठीक वे रे हो किंबा भूल वे रे हो, से कोन कला कॉलोनीज गुरा को अक्वायर करिबार लागिला। तो अलगा जो से देखो यूरोपियन कंट्रीज रहले, यूरोपियन पावर्स माने जो मन रहिले, से माने कहला से माने जर्मनी ठु एबे डरिबा आरंभ कले हैला। तो धीरे धीरे एठू वर्ल्ड वॉर 1 बा युद्धटा आहुरी बढ़िबारे लागिला। एति बुझा आसला। नेक्स्ट क्लास रे चैप्टर टा सरी जिवो, ए चैप्टर टा सरी के में आप नेक्स्ट चैप्टर टा भी स्टार्ट कर दबा नेक्स्ट क्लास रे हैला। नेक्स्ट चैप्टर कोन छ रखा था? रशियन रिवॉल्यूशन। छोट छोट चैप्टर टा अछि सर्जन events leading to the second world war। Russian revolution, second world war, 2 3 कोडी बंद हुए रे।